बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। बड़े दिनों से लोग मुझे ये कह रहे थे कि इस वक्त जो सिचुएशंस हैं बड़ी डिफरेंट हैं, हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी नए रंग की तरफ बढ़ रही है। तो हमें ये देखना है कि मरीम नवाज़ जो हैं उनकी कुंडली कैसी है, उनके सितारे क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि जो मोस्टली नेट्स पर डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल हैं सियासतदानों की, वो करेक्ट नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमेशा इमरान खान ये कहते रहे कि मैं सेगिटेरियस हूँ, बहुत सन साइन। लेकिन जब उनके इलेक्शंस करीब आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं सेगिटेरियस नहीं हूँ, मैं लिब्रा हूँ बाय सन साइन। तो इसलिए दो मुख्तलिफ डेट ऑफ बर्थ उनकी हैं, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन बढ़ती है। और ये कन्फ्यूजन इसी वजह से है कि समझ नहीं आती कि किसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है। बहरहाल ऐसी ही एक डेट ऑफ बर्थ मरीम नवाज़ या मरीम सफ्तर जिन्हें आप कहते हैं, नवाज शरीफ साहब जो है उनकी बेटी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है जो नेट पर अवेलेबल है। 28 अक्टूबर 1973 लाहौर में पैदा हुए। उनका सन साइन बनता है स्कॉर्पियो, मून साइन स्कॉर्पियो, मर्करी इन स्कॉर्पियो। ये आप उनका हॉरोस्कोप देख रहे हैं, ये उनका हॉरोस्कोप है। तो इसमें जो प्लैनेटरी कंडीशन है बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। सन साइन स्कॉर्पियो, मून साइन स्कॉर्पियो, मर्करी इन स्कॉर्पियो, वीनस एंड राहु इन सेगिटेरियस, Jupiter in Aquarius, Mars in Taurus, Ketu in Gemini and Saturn in Cancer। ये प्लैनेटरी कंडीशन है। इसमें बहुत ही ग्रेटर कॉम्बिनेशन कुछ बनते हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि सन साइन और मून साइन जब किसी का भी एक जैसा हो, यानी कि एक ही घर में हो, तो ये है कि आदमी साइकोलॉजिकली, मेंटली और इमोशनली वन डायरेक्शन की तरफ ही सोचता है। हम कह सकते हैं कि ये किसी भी ऐसे मर्द या किसी भी ऐसी औरत का हॉरोस्कोप हो सकता है जो बहुत शदीद डिटरमेंट हो, जो करना चाहता है वो करेगा, क्योंकि वो अपनी पूरी कुव्वत कुछ भी करने के लिए लगा देता है। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स उठा और 7वें घर में चला गया। 7वां घर दो चीज़ों को बताता है। सबसे पहले अपनी पसंद की शादी, कि हर हाल में मैंने अपनी पसंद की शादी करनी ही है। और हमेशा से ऐसे लोग चाहे जाते हैं और ख़ुद से शादी में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हर कोशिश उनकी ये होती है कि वो किसी भी एंड पे जाकर खुद लव मैरिज की तरफ झुकें, क्योंकि उनको झुकना ही बनता है। दूसरा, पब्लिक फेम लेना, लोगों में मशहूर होने की ख्वाहिश, लोगों में रहना, लोगों को पसंद करना, लोगों में ब्लू आइड होना, ये सबसे बड़ी कंडीशन है कि आपका असेंडेंट लॉर्ड उठकर जब 7वें की तरफ जाता है तो आप हमेशा दूसरों के साथ मिलकर एक ज़िंदगी ऐसी गुजारना चाहते हैं जहाँ पर आप बेहतर हो जाए। मार्स इन टॉरस, टॉरस का लॉर्ड वीनस, वीनस अगर देखें तो वो वहाँ से अपने घर से 6ठे घर में जाकर बैठा हुआ है राहु के साथ। तो इसलिए इनकी ज़िंदगी में एप्रिसिएशन ऑफ द पीपल वो अपनी कमाई हुई नहीं होगी। जिस तरह होता है कि इमरान खान, सपोज उन्होंने अपनी तमाम कोशिशें करके जितनी भी थी इज़्ज़त वो ख़ुद से कमाई। उनके वालिद साहब कोई ऐसी चीज़ नहीं थे कि जिनकी वजह से इमरान खान को जाना चाहते। तो इसलिए जब आपका असेंडेंट लॉर्ड 7वें की तरफ झुकेगा तो आपको लोगों के साथ मिलकर उनकी हमदर्दियां लेना पड़ेंगी। ये आपको लगेगा कि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसा करूं। उसका लॉर्ड उठा जाकर वीनस जाकर सन मून से दूसरे और 12वें घर में बढ़ गया विद राहु। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी उम्मीदें हैं वो पूरे होने में बहुत शदीद वक्त लगेगा और आपकी ये सक्सेसेस जो आप हैं ये सेल्फ अर्न्ड नहीं होंगी।
अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वीनस इन सेगिटेरियस का लॉर्ड चौथे घर में आ गया सन और मून से। आप जो एक्सपेक्टेशंस लोगों से करते हैं या जो इज्जत आप दूसरों से कमाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिली, लेकिन आपने वो इज्जत का सहारा लिया अपने घर की तरफ से, क्योंकि चौथा घर का लॉर्ड जो है वो जाकर फिर 9th में बैठ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपनी ज़िंदगी में शोहरत हासिल करना चाहेंगी या चाहेंगे, जिसका भी चार्ट जिसके समय प्लानिटरी कंडीशन हो, तो उसकी फैमिली उसको सपोर्ट दिलवाएगी, क्योंकि फैमिली का लॉर्ड जुपिटर इन एक्वेरियस, उसका लॉर्ड उठकर 9th में जाकर बैठ गया। तो फैमिली जो है वो आउटर सपोर्ट देगी, फैमिली बहुत डिफरेंट किस्म की सपोर्ट देगी और दूसरे लोगों को आपके साथ मिलाकर आपकी इज्जत में इजाफा करेगी। तो इसलिए ये हॉरोस्कोप सेल्फ अर्नड फेम का हॉरोस्कोप नहीं है, ये फैमिली की तरफ से गिवन पब्लिक अप्रिसिएशन का चार्ट है। जैसे सब लोग ये जानते हैं जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए थे तो इन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई थी पॉलिटिक्स की, और ये इलेक्शन हार गई थी। तो जो सौंपी गई जिम्मेदारियां उन्होंने बहुत अच्छी इसलिए निभाई कि क्योंकि घर वालों ने उठाकर इन्हें 9th हाउस में रखा और आउटर सपोर्ट दी। तो इसलिए ये हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है कि अगर घर वाले या फैमिली इनके साथ इनको सपोर्ट देती रहे तो इनका आला उहदों पर ये बहुत वज़ीर आज़म बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनको हर वक्त आउटर सपोर्ट रहेगी। सैटर्न इन कैंसर इज़ USA, सैटर्न इन एक्वेरियस इज़ कनाडा, सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न इज़ USA। तो अगर ये गल्फ, पहली बात याद है कि सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ गल्फ एंड USA। जब ये अपनी ज़िंदगी में गल्फ या USA से सपोर्ट लेंगे या उस तरफ रहेंगे तो इनको पब्लिक एप्रिसिएशन हमेशा मिलती रहेगी। तो आई थिंक अगर आप अब भी देखें तो जो इनको एडवांटेज हैं वो सारे के सारे इसी तरफ से मेजर हुए हैं। इमरान खान जब ख़त्म हुए हैं, जो उनकी रिजीम ख़त्म हुई, तो ये एडवांटेज या साइफर वहीं से आया था। बहरहाल अच्छा हॉरोस्कोप है, बुरा हॉरोस्कोप नहीं है। जब हम डायरेक्टली पॉलिटिक्स देखते हैं तो पॉलिटिक्स इज रेड बाय वीनस जो है वो राहु के साथ बैठा हो, तो ये डायरेक्ट पॉलिटिक्स इनको सूट नहीं करती, इनको गिवन स्टेटस ज़िंदगी में सूट करेंगे। इसलिए जब भी इनको कोई डेजिग्नेशन दिया जाएगा ये गिवन स्टेटस होगा। अगर आप ये समझिए कि मरीम नवाज साहिबा जो है इनके हॉरोस्कोप में प्लानिटरी कंडीशन ऐसी है कि ये सेल्फ अर्नड स्टेटस, ये पॉलिटिक्स में अपनी शनाख्त खुद से क्रिएट करें या खुद से इनको एडवांटेज हो जाए, इलेक्शन जीत कर आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सपोर्ट होगी, फैमिली सपोर्ट होगी, पब्लिक सपोर्ट होगी, आउटर सपोर्ट होगी, जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी में वो अपने ड्रीम्स पूरे कर लेंगे। फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 11वें का लॉर्ड उठा जो ड्रीम्स का हाउस होता है, वो पहले घर में चला गया, तो दूसरे लोग, बड़े लोग इनको सपोर्ट करेंगे, वो भी इनके साथ जुड़े रहेंगे और वो इनको पब्लिक की तरफ खींच कर लाएंगे। पब्लिक की तरफ जब ये जाएंगी तब थोड़ा कम सपोर्ट होगा, लेकिन जब पब्लिक की तरफ झुकने के बाद घर से सपोर्ट मिलेगी तो फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेटस इनको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये मरूसी सियासत करती रहें ज़िंदगी में आगे जाकर तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट्स इनको मिलने ज़रूर हो जाएंगे। और ये टाइम अगर आप ये देखें 2022, 23, 24, 25 ये नहीं है, ये जाकर 2026, 27 यहाँ से जाकर इनका फिर वो दौर शुरू होगा जब ये इंडिविजुअल हैसियत में आला स्टेटस गेन कर सकती हैं, लेकिन फैमिली पॉलिटिक्स करती रहें। तब ये हॉरोस्कोप इसलिए बहुत अच्छा। अब भी दोबारा लोग 2 क्वेश्चन हम मुझसे पूछते हैं कि ये वेल्थ इनके पास इतनी क्यों है। ये बात याद रहे, केतु इज़ इक्वल टू मार्स, क्योंकि शेडो ऑफ मार्स उसको जुपिटर की एक्वेरियस की फुल ट्राइन है। फिर जुपिटर का लॉर्ड जगह सन मून से 9th में चला गया, तो अल्लाह की रहमत तो होनी ही थी, पैसे आने ही थे, ज़मीन जायदाद होनी ही पड़ी। फिर लोग ये कहते हैं कि जी क्या ये अपनी ज़िंदगी में सर्जरियाँ करवाती हैं? बिल्कुल करवाएंगी, इस वजह से कि वीनस इन राहु, वीनस इन टॉरस इस एरिया को डील करता है, और वीनस बैठा हुआ है घर से दूसरे घर में, यानी कि सन और मून से दूसरे घर में। तो ये जो सारा एरिया है इसमें, और स्पेशली जुपिटर इन एक्वेरियस, बोलने के अंदाज, स्पीचेस, वर्बल एक्सप्रेशन, लिप्स, इनकी सर्जरियाँ होंगी। और जब भी राहु हो, इनको बहुत ज़्यादा सर्जरियाँ नहीं करवानी चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा सर्जरियाँ करवाती हैं तो सर्जरी ख़राब होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ये बात याद रहे कि जो लोग
अपनी ज़िंदगी में कभी भी कॉस्मेटोलॉजी की तरफ जाएं या उन्हें लगे कि वो अपनी मुंह की सर्जरी करवानी चाहिए, तो जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है उसकी तरफ देखें। और अगर वहाँ पर राहु बैठा है तो आपको सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। राहु सर्जरी ठीक कराएगा लेकिन कभी ख़राब भी कराएगा, और मुंह पर चोट लगने, दाग पड़ने, स्कार लगने, ठीक ना होने के इंडिकेशंस को बताता है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि ये हॉरोस्कोप अच्छा जो आपको हमने पढ़ा है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको समझ आ गई होंगी, और बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स भी मैंने डिस्कस किए हैं। यही प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का एक रूप है, एक मज़ा है कि आदमी को सीखने में काफ़ी कुछ मिलता है। बहरहाल हमेशा की तरह खुश रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखें, ज़िंदगी को बेहतर करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।